राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आज के वीडियो में देखेंगे कि देवउठनी एकादशी का व्रत कब है। बहुत ही कन्फ्यूजन चल रहा है, डाउट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी का व्रत हमें कब करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, देवउठनी एकादशी का व्रत जो है 2025 में 2 दिन हो रहा है। एक 1 नवंबर को हो रहा है और दूसरा 2 नवंबर को हो रहा है। तो अब हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना कब है। कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि 1 नवंबर दिन शनिवार को है। ये वाला जो देवउठनी एकादशी व्रत है 1 नवंबर को, तो ये गृहस्थ लोगों के लिए है। और 2 नवंबर दिन रविवार को देवउठनी एकादशी का व्रत हो रहा है, तो वो वैष्णव लोगों के लिए है। जो पंडित लोग मंदिर में रहते हैं, वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, मठ से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए है। आप कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा, आपको 1 नवंबर को ही करना है। गृहस्थ लोगों के लिए 1 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी का व्रत करना बहुत ही उचित माना गया है। तो आप 1 नवंबर को ही करिएगा। और पारण आपको कब करना है, तो पारण आपको 1 नवंबर को आपने व्रत किया है तो 2 नवंबर को आपको पारण करना है। तो आइए हम जान लेते हैं अब कि पारण हमें कब करना है। तो पारण के लिए देखिए शुभ मुहूर्त क्या है। आपने 1 नवंबर को व्रत किया और 2 नवंबर को आपको दोपहर में 1:11 बजे से लेकर के 3:23 के बीच में आपको पारण करना है। क्योंकि फ्रेंड्स सुबह में आप पारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हरिवासर समाप्त नहीं होता है और पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। इसलिए हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही हमें पारण करना होता है। तो देखिए, हरिवासर समाप्त होने का समय है 2 नवंबर को दोपहर 12:55 में। इसीलिए हम दोपहर में 1:11 से लेकर के 3:23 तक के हम पारण करेंगे। तो फ्रेंड्स सारी बात क्लियर हो गई होगी। देवउठनी एकादशी कब है, व्रत पारण कब करना है, सारी शुभ मुहूर्त भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, बता दी है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो फ्रेंड्स, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई हम जरूर कर देंगे। और अब देख लेते हैं हम कि देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजन हमें कैसे करना है। तो फ्रेंड्स अच्छे से देखिएगा, कोई भी भूल चूक मत करिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे हम तुलसी जी की पूजा करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम तुलसी जी का पूजन करते हैं देवउठनी एकादशी के दिन पर। तो अकेले पूजा नहीं करते हैं, तुलसी जी के साथ साथ में हम शालिग्राम भगवान जी को विराजमान करके पूजा करते हैं। तो अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी हैं तो शालिग्राम भगवान जी के साथ पूजा करें। अब नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, शालिग्राम भगवान जी अधिकतर के घरों में नहीं होती हैं, तो आप विष्णु भगवान जी का फोटो ले सकते हैं। विष्णु भगवान जी भी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी के साथ पूजा कर सकते हैं। उनको विराजमान करके आप अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनको विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। और सबसे पहले हम दीपक जला देंगे, क्योंकि कोई भी पूजा दीप जलाकर की जाती है। दीप हमारे पूजा की साक्षी होती है। अब हम भाव रूप से छींटे लगा देंगे, जल के छींटे लगा देंगे और स्नान करा देंगे। देखिए, हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो देखिए, एकादशी का दिन है, एकादशी के दिन आप जितने अच्छे से पूजा करें उतना ही हमें अच्छा फल मिलता है। यहाँ पर आप फूलों की माला भी ले सकते हैं। और सबसे पहले हम विष्णु भगवान जी को हल्दी का तिलक लगा देंगे। हल्दी आप जरूर लगाइएगा एकादशी के दिन, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले हल्दी से तिलक कर देंगे और हल्दी से तिलक करने के बाद हम रोली से तिलक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको तुलसी विवाह कैसे करनी है, सरल पूजा विधि, संपूर्ण विधि मैंने सारी डाल दी है मेरे चैनल पर। आप लोग जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक की पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम तुलसी मैया को चुनरी अर्पित करेंगे। देखिए, आप चुनरी अर्पित कर दीजिए, उड़ा दीजिए ऊपर से, या फिर आप क्या करिएगा, गमले में इस तरीके से ना लपेट दीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी हम देखिए पत्तों में लगाएंगे और टहनियों में लगाएंगे, कम से कम 5-6 पत्ती में लगाएंगे और टहनी में लगाएंगे। हल्दी का पाउडर आप ले सकते हैं और उसमें दूध या पानी मिला करके इस तरीके से ना पेस्ट बना सकते हैं। आप मेहंदी भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने हल्दी और मेहंदी दोनों एक साथ ही ले ली थी, तो आप मेहंदी वाला जो कुप्पी आता है आप उससे भी लगा सकते हैं, 5-6 पत्ती में और टहनियों में। देवउठनी एकादशी के दिन आप जरूर लगाइएगा हल्दी और मेहंदी। काले तिल आप सबसे पहले तुलसी मैया को चढ़ाइएगा, फिर विष्णु भगवान जी को चढ़ाइएगा। एकादशी का दिन है तो तिल का बहुत ही महत्व होता है। चावल का उपयोग हम नहीं करते हैं एकादशी के दिन पर।
और इस तरीके से हम फूल अर्पित कर देंगे। आपके पास जो भी सुंदर सुंदर फूल हैं आप वो यहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। अब तुलसी मैया का देखिए बहुत अच्छे से श्रृंगार कर देंगे हम। आपके पास चूड़ी हो, चूड़ी पहना दीजिएगा, लाल हरे जो भी कलर के हो। देखिए मेरे पास हरे कलर की चूड़ी है, मैंने हरे कलर की चूड़ी पहना दी है। आप लाल कलर की भी चूड़ी पहना सकते हैं। तुलसी मैया को आप बिंदी लगा सकती हैं। तो इस दिन आप जितना चाहे उतना श्रृंगार तुलसी मैया का कर सकती हैं। अब भोग लगा देंगे हम। तो यहाँ पर भोग में मैंने लड्डू लिया है, आप यहाँ पर कोई भी मिष्ठान ले सकते हैं। अब देखिए मैंने विष्णु भगवान जी का भोग लगाया है, तो आप विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी जी का पत्ता जरूर डालिएगा। तुलसी दल हम जरूर डालते हैं, बिना तुलसी दल के विष्णु भगवान जी भोग नहीं ग्रहण करते हैं। 1 लोटा जल रख देंगे और यहाँ पर मिश्री बादाम आप चढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने मकुंदाना लिया है, ये मीठा वाला होता है, तो ये सभी के घरों में अवेलेबल होता है। आप और कुछ नहीं तो मिश्री बादाम जरूर चढ़ाइएगा। तुलसी मैया को भी चढ़ा देना है और विष्णु भगवान जी को भी चढ़ा देना है। साथ ही हमें दक्षिणा जरूर रख देनी है, कुछ ना कुछ आप दक्षिणा जरूर रखिएगा। और इस तरीके से हम अब आरती कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक और भावपूर्वक हम आरती कर लेंगे। जो भी आपको आरती आती हो, तुलसी मैया की आरती आती हो, विष्णु भगवान जी की आरती आती हो, आप वो आरती गा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देवउठनी एकादशी का गीत भी होता है, इस दिन हम गीत भी गाते हैं। तो उसका गीत का वीडियो आपको ना मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आरती करने के बाद यहाँ हाथ जोड़कर हम माता रानी से और भगवान जी से क्षमा याचना कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए कहेंगे और हमारे घरों में स्थायी रूप से निवास करने के लिए कहेंगे। एक हाथ में देखिए हम फूल ले लेंगे और हम एक देवउठनी एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा मैं इसमें कथा कहने लगूंगी तो। और इस तरीके से कथा सुनने के बाद आप फूल को रख दीजिएगा, भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से देवउठनी एकादशी की पूजा की जाती है। बहुत ही सरल विधि मैंने आप लोगों के साथ की है तुलसी पूजन की, कि देवउठनी एकादशी पर हम तुलसी पूजा कैसे करते हैं। अब देखिए जो आपने भोग चढ़ाया है वो आप 1 घंटे के बाद उतार लीजिएगा और सभी सदस्यों के साथ मिलकर के खा लीजिएगा, ये प्रसाद बन जाएगा। अगर आपका व्रत है तो आप मत खाइएगा, आप कल होकर रख सकते हैं, कल होकर खा सकते हैं। और अगर आपने चौकी बिछाकर पूजा की है जिस तरीके से मैंने की है, तो चौकी को आपको कल उठाना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारी बातें बता दी है। अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये जो 1 लोटा जल है वो आप सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिएगा, क्योंकि ये पूजा हम सुबह में ही करते हैं। तो सुबह में पूजा करने के बाद 1 लोटा जल जो आपने रखा था वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। तो इस तरीके से देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा की जाती है। फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी मैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।